दोस्तों, सुबह का नाश्ता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मील होता है क्योंकि रात भर हमारी बॉडी फास्टेड स्टेट में रहती है। फिर सुबह उठकर हमें रेडी होने के बाद बॉडी को ना सिर्फ न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है बल्कि बॉडी बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी आसानी से कर लेता है। आप पूरे दिन कितना ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं ये डिपेंड करता है कि आप सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं। नाश्ता हेल्दी होने से आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहता है और आप लंच डिनर में ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। जाने अनजाने में ही सही, आप ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो भले ही दिखने में हेल्दी लगती हो लेकिन असल में वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे फूड के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, खासकर तो ब्रेकफास्ट में, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव की। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिनाज हब्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 6 ब्रेड से। ब्रेड ही एक बहुत ज़्यादा कॉमन ब्रेकफास्ट है। वाइट ब्रेड तो मैदे से ही बनी होती है लेकिन जो ब्राउन ब्रेड होता है हिनाज हब्स में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर 6 ब्रेड से। ब्रेड ही एक बहुत ज़्यादा कॉमन ब्रेकफास्ट है। वाइट ब्रेड तो मैदे से बनी होती है ही लेकिन जो ब्राउन ब्रेड होती है या फिर होल व्हीट ब्रेड होती है जो मार्केट में मिलती है उनको यदि आप इंग्रेडिएंट के रूप में देखें तो बहुत थोड़ा सा ही होल व्हीट होता है, बाकी ज़्यादा उसमें मैदा ही मिक्स होता है। सुबह सुबह मैदा खाना या फिर मैदे से बनी चीज़ें खाना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और ना केवल मैदा ही बल्कि ब्रेड को बनाने के लिए रिफाइंड तेल, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। अगर आप घर पर ब्रेड बनाएंगे तो वो एक दिन के बाद खाने लायक नहीं रहेगा, लेकिन जो कमर्शियल ब्रेड होता है बिना कोई फ्रिज में रखे वो हफ्तों तक चलता है। ये आपने कभी सोचा है? और शायद ये बात जानकर आपको हैरानी भी होगी कि जो ब्राउन ब्रेड रहता है वो ब्राउन करने के लिए कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, INS 115A। अब ये जो INS 115A है ये डार्क ब्राउन कलर है जो चीनी को गर्म करने से प्रोड्यूस होता है। लेकिन वाइट ब्रेड हो या फिर ब्राउन ब्रेड, दोनों की ही आप छुट्टी कर दो। अगर आप सच में ब्रेड के शौकीन हो तो आप घर में बना के खाओ ना। और ऐसा मुझे लगता है कि हमारे देश की जो रोटी है वो ब्रेड की एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है, तभी तो इसे इंडियन फ्लैट ब्रेड कहते हैं। नंबर 5 म्यूसली। दोस्तों, म्यूसली एक बहुत ही लोकप्रिय ब्रेकफास्ट है। बहुत सारे लोग इसे हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन के रूप में खाते हैं जिसमें फाइबर, प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। इनमें कई तरह के अनाज का मिश्रण भी होता है जैसे ओट्स हो गया, ड्राई फ्रूट, बीज, सीड, फ्लैक्स आदि। इसमें किसी तरह का शुगर कोटेड अनाज नहीं पाया जाता। अगर आप ब्रेकफास्ट को ढंग से खाते हैं तो आपकी जो आधी भूख है वो कंट्रोल में हो जाती है। इसलिए आप अपने ब्रेकफास्ट को अच्छे से खाएं, उसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमेशा हेल्दी चीज़ों को खाएं। प्लीज़ आप आज से ही और अभी से ही हेल्दी चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपकी ये जो ज़िंदगी है ना वो आपकी नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी जो भगवान के द्वारा दी हुई है एक प्रीसियस टाइम है। आपसे बहुत लोगों की ज़िंदगी जो है वो जुड़ी हुई है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। आप अच्छी अच्छी और हेल्दी फूड खाइए। लेकिन म्यूसली के बारे में एक बात जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिस म्यूसली को हेल्दी ब्रेकफास्ट समझकर खाते हैं, दूध में डालकर खाते हैं, और ये बात सच भी है क्योंकि इसमें नट्स, फ्रूट और मल्टीग्रेन जो डाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो हुई ऊपर ऊपर की बात है, असली बात तो ये है कि जो मल्टीग्रेन डाले जाते हैं उसकी अच्छी खासी प्रोसेसिंग की जाती है। और दूसरी बात, इसमें रिफाइंड क्रिस्टलाइज चीनी की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। सिर्फ एक सर्विंग में 2.5 चम्मच चीनी डाली जाती है। तीसरी बात तो ये है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं। दोस्तों, किसी भी ब्रेकफास्ट सीरीज़ को जज करने का इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि उसका फाइबर कैसा है। अगर आप केलॉग्स म्यूसली के फाइबर को देखेंगे तो 100 ग्राम में सिर्फ आपको 50 ग्राम फाइबर मिलेगा, और वहीं अगर आप नॉर्मल अनफ्लेवर ओट्स का पैकेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 100 ग्राम में केवल 10 ग्राम फाइबर है। अब अगर म्यूसली में इतने ज़्यादा मल्टीग्रेन फ्रूट और नट्स होते हैं तो इतना कम फाइबर क्यों पाया जाता है? अब बात तो वही हो गई ना कि चीज़ों को रिफ़ाइन करके डाली जा रही है।
ज़रूरत है अब इसे बताने की या उससे इसे ख़रीदने की, जबकि मार्केट में इससे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। आप ये तो सोच लीजिए कि म्यूस्ली, कॉर्नफ्लेक्स या फिर चोकोस जैसी चीज़ों को मार्केट में आप ना खरीदें, बल्कि जो अनफ्लेवर सीरीज़ है जैसे कि रोल ओट, स्टील कट्स ओट्स या मिलेट फ्लैक्स, ये यूज़ करके इन्हें दूध में डालकर इनमें अच्छे आप अपने फेवरेट नट्स सीड डालकर खुद ही बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। इससे आपको भरपूर फाइबर मिलेगा, जिससे आपका जो ब्लड शुगर है वो भी कंट्रोल रहेगा और आपका जो पेट है वो भी लंबे समय तक फुल रहेगा। दोस्तों नंबर 4 पर है रेडी टू ईट मील्स, जैसे 3 मिनट उपमा। दोस्तों आजकल एमटीआर और बाकी कंपनियों को रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट फूड भी प्रोडक्ट में मिलने लगे हैं। फिर चाहे उपमा हो या फिर पोहा, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। पहली बात तो ये कि पूरी तरफ से रिफाइंड ग्रेन होता है, जिसकी वजह से फाइबर और जो क्वांटिटी होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता उसमें। उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक तो ये होता है कि उसका जो तेल होता है, पाम ऑयल जैसे घटिया रिफाइंड तेल पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी थोड़ी वेजिटेबल उसमें होती है और फाइबर भी आर्टिफिशियल होते हैं। आप एमटीआर का इंस्टेंट डोसा मिक्स ही देख लो, इसमें भी मैदा डाला गया है, उपमा में भी मैदा है, इसके अलावा इडली है उसमें भी मैदा है। सुबह सुबह अगर हम इसे खाकर सोचें कि हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया है, तो ये खुद को सबसे बड़ी मूर्ख बनाने की बात हुई ना। अक्सर जल्दी के चक्कर में हम ये सब खरीद लेते हैं, लेकिन ये सब हर हालत में हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। इससे तो बेहतर है कि हम 2 केले खाकर ही ऑफिस चले जाएं। उपमा और डोसा बहुत ही ईजिली घर में हम 5 मिनट में बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें तो मसाला ओट्स का पैकेट ना खरीदें। इनफैक्ट आप नॉर्मल ओट्स होता है ना, उसे घर पर लाएं, खुद ही बनाएं, अपने फ्रेश सब्जी डाल के, अपने मनपसंद सब्जियों को डाल करके बनाएं। नंबर 3 पर है डीप फ्राई फूड। ब्रेकफास्ट में जब हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें अगर हम छोले भटूरे या कचौड़ी जैसे चीज़ें खाएंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप देखो तो भटूरे एक तो मैदे से बना होता है, ऊपर से डीप फ्राई होता है, और अगर आप इन्हें कहीं खा रहे हैं तो फिर तो तेल भी इतनी बार वो यूज़ करते हैं कि तेल को बिल्कुल काला ही कर देते हैं। दोस्तों जब भी ऑयल रीयूज़ होता है तो उसमें ट्रांस फैट जो है वो बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे ब्रेकफास्ट से मोटापा नहीं बल्कि जो हार्ट ब्लॉकेज है वो भी करता है। पूरी हो गया, भटूरा हो गया, कचौड़ी जैसी चीज़ों को आप खाना बहुत कम कर दीजिए, और जब खाएं तो ध्यान रखें कि ऑयल को कभी भी रीयूज़ ना करें। नंबर 2 पर है पीनट बटर। अक्सर लोग ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगाकर ब्रेकफास्ट में खाते हैं। न्यूटेला में 13% हेज़लनट्स तो होता है, बाकी तो रिफाइंड चीनी और रिफाइंड ऑयल होता है। चलो न्यूट्रेला का तो सबको पता ही है, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक पीनट बटर है जिसका नाम है सन ड्रॉप पीनट बटर। इसे लोग तो हेल्दी समझकर खा लेते हैं, लेकिन उसमें चीनी के अलावा एक ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आप अगर खाएंगे तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वो है हाइड्रोजनिक ऑयल। दोस्तों जो रिफाइंड तेल में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तभी ये ऑयल बनता है, और डाला जाता है सिर्फ इसीलिए ताकि पीनट बटर जो है वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। दोस्तों पीनट बटर रोस्टेड पीनट को मिक्स ही करके आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं फिर भी तो पीनट बटर वही ले जिसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट हो, और वो है सिर्फ पीनट। नंबर 1 पर है जैम। ब्रेड के साथ जैम भारत में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। खासकर जो हमारे बच्चे होते हैं वो इसे बड़ी शौक से ही खाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका बच्चा हेल्दी रहे तो आप इस सो कॉल्ड मिक्स फ्रूट जैम को आज से खाना बंद कर दीजिए। इस जैम में पहला इंग्रेडिएंट ही चीनी होता है, और पहले जो इंग्रेडिएंट होता है वो FSSAI के हिसाब से उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, और चीनी भी ऐसी जो केमिकल और सल्फ़र से धोई जाती है। ऊपर से इसमें प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी डाले जाते हैं। दोस्तों किसी भी फूड की जैम बड़ी आसानी से हम घर में देसी खांड या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है, और बिना प्रिजर्वेटिव के साथ आप उसे 1 मंथ तक फ्रिज के में स्टोर करके रख सकते हैं। और कुछ कंपनियां तो हेल्दी जैम भी बनाने लगी है, आप उन्हें ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। और हाँ, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे देंगे।
लेकिन सुबह सुबह ये कमर्शियल जैम का नाश्ता करना तो चीनी के नाश्ते करने के बराबर है। रेगुलरली आप अपने ब्रेकफास्ट में नाश्ता करेंगे, समझ लीजिए कि बीमारी आने वाली है, इसलिए आप इसे खाना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसे फ्रूट जो अक्सर ब्रेकफास्ट में खाते हैं और इन्हें आप तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और हाँ, एटलीस्ट घर पर खुद से ही बना करके खाएं। आयुर्वेद की माने तो ब्रेकफास्ट राजा की तरह खाना चाहिए, क्योंकि राजा के पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते पाचन तंत्र की क्रिया जो है वो मंद हो जाती है। इसलिए वो चुनकर ऐसे ब्रेकफास्ट खाता है जो ना तो बहुत हैवी हो लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर हो। ब्रेकफास्ट में आप फ्रेश फूड, वूल ग्रीन्स, नट्स, सीड एवं जो सीजनल वेजिटेबल होता है उसका इस्तेमाल करके आप अपने रीज़न के हिसाब से ऑथेंटिक रेसिपीज़ को खुद से बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें, ताकि हम आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और ये वीडियो आप अपने फैमिली और जितने भी जगह आप जानते हैं उन लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।